आरआरबी जेई सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप इस बार 2025 में अपना पेपर अप्लाई करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी जेई के सिविल इंजीनियरिंग वाले सिलेबस वाले पार्ट से किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और किस टॉपिक से कहां से क्या क्या सवाल आए हैं आज तक। क्योंकि देखिए आरआरबी में ऐसा कुछ है जो बाकी एग्जाम्स में नहीं है, ऐसे टॉपिक्स इंक्लूडेड है इसके सिलेबस में जो बाकी के एग्जाम्स में नहीं है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। शुरुआत करता हूं एक बेसिक से, वो है न्यूमेरिकल परसेंटेज। अक्सर बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर कितने परसेंट न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आप 100 सवालों की जो टेक्निकल के सवाल 100 सवाल आते हैं पेपर में, जिसमें कि 4% न्यूमेरिकल एक शिफ्ट में देखने को मिले, 2% न्यूमेरिकल एक शिफ्ट में, और ये दूसरी शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो गया था, फिर इसका री एग्जाम हुआ तो फिर 0%। और जहां तक मैं अगर प्रीवियस ईयर्स को भी कंसिडर करूं, ये एनालिसिस मैंने 2024 जो लेटेस्ट पेपर हुआ उसके बेसिस पर किया है, लेकिन उससे पहले वाले ईयर्स को भी कंसिडर करूंगा तो उसमें भी 4-5% से ज्यादा न्यूमेरिकल इस पेपर में नहीं मिलते। यानी कि एवरेज परसेंटेज यहां पर एट मैक्स 5% है। ठीक है, उसके बाद देखिए सीबीटी 2 का जो ये पेपर हुआ, इस सीबीटी 2 के पेपर के अंदर सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट के अंदर किस किस टाइप के सवाल आते हैं। देखिए कैलकुलेटर बेस्ड सवाल किसी भी शिफ्ट में कभी नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसी शिफ्ट भी रही जिसमें विदाउट कैलकुलेटर वाले 2 और 4 सवाल आए। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल काफी आ रहे हैं पेपर के अंदर। मैच द फॉलोइंग सवाल भी कभी कभार देखने को मिल रहे हैं। कंसेप्चुअल वन लाइनर क्वेश्चंस काफी ज्यादा है पेपर के अंदर, और वहीं पे असर्शन रीजन वाले सवाल ना बराबर है, लेकिन आप कह सकते हैं आगे चल के आ सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड वाले सवाल काफी आ रहे हैं, तो असर्शन रीजन वाले सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। पिक्चर बेस्ड सवाल भी एक शिफ्ट के अंदर 2 देखने को मिले, बाकी 2 शिफ्ट में नहीं देखने को मिले। तो कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं ये भी हमको एक आइडिया लग रहा है। अब सब्जेक्ट पर चलने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो वेटेज वाला सब्जेक्ट रहा है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट रहा है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग कंपोनेंट जो आता है, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर, उससे एक शिफ्ट में पेपर में सवाल देखने को मिला। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर से हालांकि अभी तक एक भी सवाल किसी भी शिफ्ट में मिला नहीं, लेकिन मिल सकता है। वहीं पे बिल्डिंग मटेरियल वाले पार्ट में आप चले जाए, जैसे कि टिम्बर से सवाल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। फिर पीवीसी से अभी तक तो नहीं सवाल देखने को मिला, लेकिन बिटुमेन से सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आप देखिए प्लास्टिक फाइबर, कार्बन फाइबर से तक सवाल देखने को मिला है पेपर के अंदर। प्लास्टिक एंड फाइबर से सवाल मिला है, और ये सवाल जो आप देख रहे हैं कार्बन फाइबर का सवाल है। ग्लास से सवाल देखने को मिला है। फिर स्टोन, ब्रिक्स, मोटार वगैरह से भी सवाल देखने को मिले हैं, 3 सवाल 4 सवाल। वहीं पर आप देखिए सब स्ट्रक्चर वाले पार्ट के अंदर फाउंडेशन से सवाल लगातार पेपर के अंदर आए हैं अलग अलग तरीके से। अर्थवर्क से सवाल आए हैं, डी वाटरिंग का भी एक सवाल पेपर के अंदर आया था, ठीक है। कॉफर डैम से भी सवाल आया है री एग्जाम वाली शिफ्ट के अंदर। स्टोन मैसनरी से हर शिफ्ट में सवाल है, ब्रिक मैसनरी से हर शिफ्ट में सवाल है, ठीक है। फिर वहीं पर आप देखिए कैविटी वॉल से और टाइप्स ऑफ वॉल से भी सवाल आया है। डोर विंडो से लगातार सवाल आए हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन वाले जो आपके स्टेयर से सवाल आए हैं। लिफ्ट से, एस्केलेटर से सवाल पेपर के अंदर आए हैं। इस शिफ्ट में तो 4 सवाल आए हैं। स्कैफोल्डिंग एंड शोरिंग से सवाल आए हैं। अंडरपिनिंग से सवाल आ सकता है, अंडरपिनिंग इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। फिर पॉइंटिंग से भी री एग्जाम वाली शिफ्ट में सवाल आया है। तो कहां से कितने सवाल आ रहे हैं ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए, फ्लोर जो बिल्डिंग फिनिश वाले है, ठीक है, तो फ्लोरिंग से भी सवाल आ रहे हैं। प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड पेंटिंग से भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। वॉल्स उससे रिलेटेड लेकर, रूफ से भी सवाल आए, टाइप्स ऑफ रूफ या मटेरियल से लेकर, या फिर रूफिंग पूरे सिस्टम को लेकर सवाल बना रहा है, ठीक। फिर बिल्डिंग मेंटेनेंस में क्रैक से तो 8 सवाल आए एक शिफ्ट के अंदर। फिर कभी एपॉक्सी से आ रहा है, कभी ग्राउटिंग से आ रहा है, कभी गंटिंग से आ रहा है, कभी टाइप्स ऑफ क्रैक से आ रहा है, कभी उसके कॉजेज से आ रहा है, कभी फोटो देखकर सवाल पूछ रहा है। तो बहुत सवाल है इस एरिया से। सेटलमेंट और उसकी रेमेडीज से सवाल है इसके अंदर, ठीक है ना। रीवायरिंग टेक्निक से भी एक शिफ्ट में सवाल आया है। तो आप देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ये जो हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये बाकी के एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलता, आरआरबी में देखने को मिलता है। फिर बिल्डिंग ड्राइंग से आप देखिए, ठीक है ना, ये बायलॉज से भी सवाल है। ये वाला सवाल बायलॉज से पूछा गया था, और ये वाला सवाल ये प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग एंड रेसिडेंशियल पब्लिक बिल्डिंग से ये सवाल पूछा गया था। फिर साइट प्लान, एलिवेशन, फाउंडेशन प्लान, लोकेशन प्लान, इन सब से सवाल आए, तीनों शिफ्ट में आए। पर्सपेक्टिव ड्राइंग से भी एक शिफ्ट में सवाल आया था, एक सवाल आया था, ठीक है ना। वो हो सकता है मैंने ऊपर नीचे कहीं कर दिया हो, लेकिन इससे एक सवाल है पेपर के अंदर। पार्ट्स ऑफ ब्रिज वाले हिस्से से भी देखिए शिफ्ट 2 में जो कैंसिल हो गया था उसमें भी पूछा, री एग्जाम में भी पूछा है। फिर एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक वाले हिस्से में देखिए, ठीक है, फाइबर एंड प्लास्टिक से सवाल नहीं मिला है, आर्टिफिशियल टिम्बर से सवाल मिला है।
एडवांस कंक्रीटिंग मेथड, ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग से, स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट से, रेडीमिक्स कंक्रीट से, अंडर वाटर कंक्रीटिंग से, हर जगह से सवाल आया है। ठीक है, 5 सवाल 3 सवाल। फिर फोमवर्क से सवाल आया है, फ्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन से भी सवाल आया है। ठीक है, फिर आप ये देखिए अर्थ मूविंग मशीनरी से भी आया, होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट से भी, क्रेन से, ठीक है ना, ग्रेडर से, इन सब से सवाल आए हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक से भी सवाल देखने को नहीं मिले, लेकिन हो सकता है 2025 में देखने को मिल जाए। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बाकी के एग्जाम्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आरआरबी का हिस्सा है, और इसलिए इनकी प्रिपरेशन पे आप खास थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक अच्छा वेटेज जो है सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग टेक्निक मिलकर आपके पेपर में बना रहे हैं। वहीं पे बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट से भी 9 सवाल, 6 सवाल, 8 सवाल। तो ये अपने आप में एक मोटा परसेंटेज बन रहा है, करीब करीब 40 से 45% पेपर सिर्फ इतने हिस्से से आ रहा है। फिर स्टील, इन्वायरमेंट, सबसे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 सवाल है। ठीक है, फिर एस्टिमेशन से देखिए एक शिफ्ट में 8-9 सवाल आए हैं। फिर यहां पर आरसीसी देखिए 7 सवाल तक पहुंच गया है। सॉइल मैकेनिक्स में एक शिफ्ट में 12 सवाल आए। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से री एग्जाम वाली शिफ्ट में 10 सवाल आए। ठीक, और सबसे मतलब कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं रहा है। ठीक है ना, एक बार अगर कोई छोड़ा है तो स्टील और स्ट्रक्चर ही छोड़ा है, वो भी री एग्जाम में छोड़ा है, वरना बाकी की शिफ्ट में ये भी नहीं छोड़ा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आरआरबी जेईई के अंदर कोई सब्जेक्ट आप छोड़ कर जा सकते हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसा है नहीं। ठीक, फिर यहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी आप देखिए 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल शिफ्ट में, किस 1-1, 2-2, 2-2, 3-3 सवाल हर एक मतलब सब्जेक्ट से है ही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए आरआरबी जेईई अगर आप पेपर देना चाहते हैं सिविल से। ठीक है, तो ये हिस्सा। अब यहां पर एक चीज दिखाता हूं आपको, मैंने एक टेबल अलग से भी बनाई थी। ये देखिए, ये सिर्फ इतने पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, 50, 100 में से 50 नंबर, 49, 51, इतना ही पार्ट आपके लिए बना रहा है। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग फिनिश, बिल्डिंग मेंटेनेंस, सबस्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल प्लस कॉन्क्रीट मिलकर ही एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक के साथ 45% ऑफ द पेपर बना लेता है। तो ये मायने रखता है, और ये ऐसा आपको किसी और एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी बच्चे हैं उनको खास ये एडवाइस है कि आपको अब पूरी नॉलेज है कि कहां से कितने सवाल आ रहे हैं। मैंने टॉपिक वाइज तक जाकर इनको ब्रेक किया है आपके लिए, न्यूमेरिकल परसेंटेज के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यू हैव द फुल नॉलेज, यू शुड प्रिपेयर वेल। ठीक है, रही बात, देखिए कोई दिक्कत आती है, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी। ठीक है ना, आप देखो ये जो स्क्रीनशॉट्स है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्टबुक में, और आप ईमेल करके अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात है आरआरबी जेईई को लेकर, तो आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल करके अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। डेली क्लास वैसे मैं आप लोगों के लिए आरआरबी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से रात को 8 बजे ले रहा हूं। सो बी देयर इन द क्लास, वी विल लर्न, वी विल इंप्रूव एंड वी विल डू बेटर। किस तरह के सवाल है, कैसे कैसे सवाल है, पूरा पीवाईक्यू है, उसका सोल्यूशंस भी आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरे स्क्रीनशॉट्स है क्वेश्चन के, वो आप लोगों को जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे समझ में आ ही जाएगा। अब आरआरबी जेईई के लिए अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए 2 तरीके के प्रोग्राम यहां पर सजेस्ट करता हूं। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो एक प्रोग्राम आपको मिलने वाला है 6499 रुपीज का, और एक प्रोग्राम आपको मिलने वाला है 3542 का। इतना वास्ट डिफरेंस क्यों है ये बता देता हूं। ठीक है, पहले आप जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप एनरोल करिए, और उसके बाद भी अगर जानकारी में कोई कमी रह जाए तो नीचे यहां पर एक ऑप्शन है, मोबाइल नंबर यहां पर अपने डालना, बुक ऑफ फ्री कॉल करनी है, आपके पास मेरी टीम कॉल कर लेगी, दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे ये भी बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये है एई जेईई सुपर कोचिंग। ठीक है ना, सुपर कोचिंग के अंदर ये होता है कि आप किसी भी एग्जाम की क्लास कर सकते हैं। एसएससी जेईई की करनी है, आरआरबी जेईई की करनी है, बीटीएससी की, सीबीटी 1 की, सीबीटी 2 की, नॉन टेक, टेक, सब इसके अंदर है। टेस्ट सीरीज इसके अंदर है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ स्टडी नोट्स इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो प्राइसिंग अगर आप देखते हैं, इसके साथ एक प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी ऑल एईजी एग्जाम्स की, ऑल एईजी एग्जाम्स की, एंड 3815 आपको यहां नजर आ रहा है। अप्लाई कूपन में जाना है, यहां पर शुभम सर लिखना है, एंड दिस विल रिड्यूस टू द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, जो मैंने आपको बताया 3542। ठीक है, और ये प्राइसिंग भी जो है सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद ये वापस अपने नॉर्मल प्राइसिंग पर आ जाएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4800 होगी। ठीक है, अभी यहां पर प्राइस ड्रॉप है तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो दूसरा मैंने कहा कि ये 6499, ये तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह लीजिए कि 1.7 to 8 टाइम्स हो गया जो आप वहां देख रहे हैं। देखिए मैं बता देता हूं, ये स्पेशली गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है जो आरआरबी जेईई के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आरआरबी जेईई के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से 6 किताबें आपको अलग से मिलेंगी। ठीक है, 6 किताबें, जिसमें 5 आपके नॉन टेक्निकल सिलेबस की होंगी, जो बहुत बड़ा सिलेबस है, और एक आपकी होगी इसके अंदर आपकी टेक्निकल की,
जिसमें कि आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करके उसमें क्वेश्चन, उसके डिटेल सॉल्यूशंस वगैरह मिलेंगे। और इस प्रोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि एईजी सुपर कोचिंग में नहीं मिलती, ठीक है, कि अगर आप हमारे बताए गए इस प्लान के हिसाब से चलते हैं, जो गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम ये बनाया जा रहा है, ठीक है ना, उसमें 70% से ज्यादा अगर आप सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग जो भी चीजें हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे वो कंप्लीट करते हैं, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो योर सिलेक्शन इज नॉट हैपनिंग, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तो आपकी ये फी आपको रिफंड हो जाएगी, जो कि एईजी सुपर कोचिंग में नहीं होती, ठीक है। इसके साथ आपको एक मेंटोरशिप भी मिलेगा, मतलब आपको एक मेंटर मिलेगा अलग से जो आपके साथ आपके फोन पर अटैच रहेगा आपसे, ठीक है ना, कि भाई आपको कोई दिक्कत आती है यू कैन कॉल योर मेंटोर एंड दे विल हेल्प यू 24/7, ठीक है। सुबह के एक से लेकर शाम तक का एक टाइमलाइन आपको मिल जाएगा, उसके बीच आपको कोई दिक्कत आती है आप बंदे को अपने कॉल करिए, अपने मेंटोर को कॉल करिए एंड ही विल हेल्प यू रिगार्डिंग योर आरआरबी एग्जाम, ठीक है ना। अक्सर ये होता है कि बच्चों को डाउट आते हैं, कोई दिक्कत आती है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो कोई है ही नहीं हेल्प करने के लिए, वो इस प्रोग्राम में होगा जो एईजी सुपर कोचिंग में नहीं होता, ठीक है ना। इसमें एक ऑफलाइन टेस्ट भी होगा आपका एग्जाम से पहले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर देने के लिए जाते हैं लेकिन पेपर में अच्छा नहीं कर पाते, बुरी मेहनत के बाद भी, क्योंकि पेपर में इतना नर्वस हो जाते हैं या कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से नहीं कर पाते। इसमें एक ऑफलाइन टेस्ट भी होगा आपका सीबीटी 1 से पहले, सीबीटी 2 से पहले। जैसे आरआरबी जे का आपका क्या आता है, एडमिट कार्ड आता है, ऐसे इसका एडमिट कार्ड आएगा और दिल्ली या नोएडा में आपका इसका सेंटर पड़ेगा, वहां पेपर देने आपको जाना होगा, ताकि एग्जाम से पहले आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाए और एग्जाम से पहले ही आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जाए वहां पर और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सके, ठीक है ना। इसके अंदर पूरी स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होंगी, हर क्लास के बाद हर टॉपिक पूरा होने के बाद इसके अंदर जैसे कोई भी टॉपिक पूरा होगा उसके ऊपर सभी तरह के क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे, जो कि एईजी सुपर कोचिंग का हिस्सा नहीं होते लेकिन गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम का हिस्सा है, ठीक है। ताकि आप जो भी उस सब्जेक्ट से जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट वाइज भी नहीं, टॉपिक वाइज यहां पर क्वेश्चन होने वाले हैं इसके साथ, ठीक है। तो हर एक टाइप के सवाल आप उसमें कर लेंगे, फिर इसका टेस्ट मिलेगा आपको, वो टेस्ट आपको देना होगा, टेस्ट से आपका स्कोर पता चल जाएगा और वीकली बेसिस पर इसमें रिपोर्ट बनेगी, ठीक है ना, वीकली बेसिस पर, जिससे कि आप ट्रैक रख पाएंगे कि मैं कहां बढ़िया कर रहा हूं, कहां गड़बड़ कर रहा हूं, कहां इंप्रूव करना है। और यही आपको जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ही हमारी सजेस्ट करेगी कि ये हिस्से में तुमने गड़बड़ करी है, यहां पर तुम अभी अच्छा नहीं कर रहे हो, तो ये टेस्ट लगाओ या ये चीज पढ़ो और इंप्रूव करो, ठीक है। और बीच बीच में मेंटोरशिप सेशंस, गाइडेंस सेशन, सारी चीजें रहेंगी इसके अंदर, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सको। और इसमें डेली रिवीजन टास्क भी मिलेगा कि क्या क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। सजेशंस भी मिलेंगे साथ साथ। और इसके साथ साथ ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके अंदर रिवीजन कैप्सूल्स भी आएंगे। अब पूरा सब्जेक्ट 50 घंटे का है, आपने पढ़ने में 1 महीना लिया, अब इसको आखिरी समय में रिवाइज करने के लिए क्या करें, तो 3 घंटे का एक वीडियो हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही आपको आएगा जब एग्जाम आने वाला होगा, ताकि आप बढ़िया से रिवीजन को करके अपना पेपर देने जा सके, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीजें इस प्रोग्राम का हिस्सा रही है, ठीक है। बस इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ वीडियो जो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आरआरबी जेईई जीएसपी सिविल सेलेक्ट करना है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी ब्रांच हो, लेकिन सिविल मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो सिविल वाले बच्चों के लिए, ठीक है, ये अपना पेज ओपन हो जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, ठीक है ना। इसी पेज में आप देखिए सारी चीजें आपको यहाँ पर जो कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी नोट्स है, ठीक है ना, सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। और ये 6999 आ रहा होगा, यहाँ पर जाना है, बस शुभम सर लिखना है एंड दैट्स इट, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे क्लास के अंदर और क्लास में बढ़िया से, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपके पास सीबीटी 2 जब तक नहीं हो जाता पेपर, तब तक आपके पास ये प्रोग्राम रहने वाला है और आपकी जो भी सपोर्ट सिस्टम है पूरी आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगी, ताकि आप अपने आरआरबी जेईई 2025 के एग्जाम को क्रैक भी कर सके, सिलेक्ट भी हो सके और बढ़िया कर सके, सिंपल अपने सपने को साकार कर सके, ठीक है। कोई दिक्कत आती है कमेंट करके भी बता सकते हैं, वरना नीचे बुक अ फ्री कॉल का ऑप्शन है, ठीक है। ओके।